अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर 5। आज हम उसके एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो केमिस्ट्री की बुक है हम उसके एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 के। तो एमसीक्यूज, फर्स्ट एमसीक्यूज है द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन जो हमें गिवन है हाइड्रोजन का और क्लोरीन का, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये एक हेलोजिनेशन रिएक्शन है, इसमें हेलोजन की एडिशन हुई है। तो हमने इस रिएक्शन में बताना है कि इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यानी कि H2 और Cl2, इसकी जो बॉन्डिंग हुई है, ये H2 हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो बॉन्ड ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी रिक्वायर थी, ये एनर्जी कहाँ से आई? तो ये एनर्जी जो है सनलाइट से हमें मिली है। ठीक है, तो ये सनलाइट मेंशन भी है, तो इसका आंसर है सनलाइट। ठीक है, सेकेंड एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस हैज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। वो एनर्जी जो कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्टअप करवाने के लिए चाहिए होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो इन रिएक्शन में से कौन सा रिएक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम है? तो वो रिएक्शन है NaCl एंड सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो सबसे कम है। ठीक है, तो आंसर है सी, सेकेंड एमसीक्यूज का। थर्ड एमसीक्यूज है फॉर्मेशन ऑफ विच हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम द एलिमेंट्स इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाइड्रोजन हैलाइड, कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड है जिसकी जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो देते हैं? ठीक है, कौन से हाइड्रोजन हैलाइड एंडोथर्मिक रिएक्शन देते हैं? HCl भी एक हाइड्रोजन हैलाइड है, HF हाइड्रोजन हैलाइड है, HBr भी हाइड्रोजन हैलाइड है और हाइड्रोजन आयोडाइड भी हाइड्रोजन हैलाइड है। इनमें से एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड देते हैं, HI। इसका आंसर है, आंसर इज डी। नेक्स्ट फोर्थ वाले एमसीक्यूज है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? तो एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में हमारे पास जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो बनती हैं इथानॉल एंड वाटर। इथानॉल एंड वाटर, इसका आंसर है डी ऑप्शन। एमसीक्यूज है डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 है विच रिएक्शन डू यू एक्सपेक्ट टू बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन जो है ग्राफ से आपने बताना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन शो करवाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है ग्राफ शो करवा रहा है सेकंड वाला जो है बी वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ग्राफ हमें शो करवा रहा है कि ये रिएक्शन जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन का एक ग्राफ होता है वो एक अल्टरनेट यानी कि एक सीक्वेंस से होता है। ठीक है, तो इसमें देखें आप रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो रहा है, स्टार्ट में कैसा है एनर्जी हायर रिक्वायर है, फिर उसके बाद जो है चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें आपको जो है एक अल्टरनेशन नज़र आएगी। अभी एमसीक्यूज नंबर 6 है व्हाट डज इट शोज व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि एक रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? इसका आंसर है बी वाला ऑप्शन, इट शोज द बॉन्ड विच ब्रेक आर स्ट्रोंगर देन दोज आर फॉर्म्ड। ठीक है, जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो हमें पता चल जाएगा जिसके अंदर ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी ब्रेक डाउन करने के लिए, वो जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, सॉरी। ठीक है, व्हेन NaOH एंड HCl आर मिक्स्ड द टेम्परेचर इंक्रीजेज। जब NaOH एंड HCl जो है मिक्स होते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, द रिएक्शन इज, रिएक्शन बताएं किस नौइयत का है, किस तरह का है? आंसर है इसका डी, एक्सोथर्मिक विद अ नेगेटिव इंथाल्पी चेंज, यानी कि इसके अंदर जो है एनर्जी क्या होगी, अब इस रिएक्शन में एनर्जी जो है रिलीज होगी, इसलिए इसका जो साइन है होगा एंथैल्पी का वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव एंथैल्पी होगी इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 8 है द एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर CH बॉन्ड इज 412 किलोजूल पर मोल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल हैव एंथैल्पी चेंज क्लोज टू 12 मोल। ठीक है, 412 मोल। तो हमारे पास जो है इस रिएक्शन के लिए कौन सा रिएक्शन आएगा? CH4। एमसीक्यूज 8 का आंसर है डी वाला ऑप्शन। ठीक है, CH4 ब्रेकडाउन होगा CH3 और हाइड्रोजन में, यानी कि इसका रिएक्शन ही यही बन रहा है, आपको इजीली पता चल रहा है। द एवरेज बॉन्ड एनर्जी फॉर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आर 146 एंड 496 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एंथैल्पी इन किलोजोल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमने एंथैल्पी की वैल्यू बतानी है किलोजोल में, तो इसका आंसर है -102 किलोजोल। ठीक है, तो ये वाला आंसर है एमसीक्यूज नंबर 9 का ऑप्शन ए आंसर है। वाई डज द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन नॉट अकर। ये वाले फॉलोइंग जो है रिएक्शन है, यानी कि कार्बन जो है ये ग्रेफाइड में चेंज क्यों नहीं होता, ये
एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों नहीं अकर होता ड्यूरिंग कार्बन जो है डायमंड ग्रेफाइट में चेंज होता है। यानी कार्बन की जो एलोट्रोपिक फॉर्म है डायमंड, जब ये ग्रेफाइट में चेंज करेंगे तो इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों नहीं होता। ठीक है, द चेंज फ्रॉम डायमंड टू ग्रेफाइट हैज़ हाई एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू रिक्वायर है वो हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर है, इसलिए जो है डायमंड से ग्रेफाइट जो चेंज होता है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। तो ये स्टूडेंट एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर के जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस को